सूडान में सेना और पैरामिलिट्री के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। अब तक इस युद्ध में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। भारत भी इस युद्ध को लेकर चिंतित है क्योंकि कई भारतीय वहां फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसे में सऊदी अरब सूडान में फंसे भारतीयों की मदद के लिए आगे आया है। सऊदी अरब ने सूडान से भारत और बांग्लादेश सहित कई देशों के नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने सूडान से कई नागरिकों को बाहर निकाला। इन विदेशी नागरिकों में से 66 सऊदी अरब के मित्र देशों के हैं। सऊदी अरब ने सूडान से जिन देशों के नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला है उनमें भारत के अलावा कुवैत, कतर, पाकिस्तान, यूएई, बुल्गारिया, बांग्लादेश, फिलीपींस और कनाडा जैसे देश शामिल हैं। इन नागरिकों को सूडान के मुख्य बंदरगाह से सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान में भारतीयों की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। सूडान की राजधानी खार्तूम में हजारों भारतीयों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। फिलहाल 4000 भारतीय सूडान में फंसे हुए हैं। सूडान में बीते कुछ दिनों से देश की सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच घातक जंग जारी है, जिसमें अब तक लगभग 200 लोगों की मौत हो चुकी है। अंधाधुंध फायरिंग की वजह से सूडान में भारतीयों को खाने पीने के सामान, पानी, दवाइयों और बिजली जैसे मूलभूत चीजों के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। 50 लाख लोगों के घरों में बिजली और पानी नहीं है। संचार व्यवस्था भी ठप पड़ी हुई है। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल के बीच 7 दिनों से भीषण युद्ध चल रहा है। सेना के खिलाफ जंग छेड़ने वाले अर्धसैनिक बल को यहाँ रैपिड सपोर्ट फोर्स के नाम से जाना जाता है। सेना और आरएसएफ के बीच छिड़ी जंग में यहाँ आम लोग बुरी तरह से पिस रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत राजधानी खार्तूम में है। यहाँ एयरपोर्ट और स्टेशन सहित तमाम अहम ठिकानों पर कब्जे को लेकर लड़ाई जारी है। सूडान में 4000 के आसपास भारतीय हैं। जानकारी के मुताबिक ज्यादातर भारतीय 4 शहरों में बसे हुए हैं। इनमें से एक है ओमडुरमैन, दूसरा है कसाला, तीसरा है गेडारेफ या अल कादरी, वहीं चौथे शहर का नाम है वाड मदानी। इनमें से 2 शहरों की दूरी राजधानी खार्तूम से 400 किलोमीटर से भी ज्यादा है, तो वहीं एक शहर की करीब 200 किलोमीटर है। एक शहर तो राजधानी से सटा हुआ है और उसकी खार्तूम से दूरी मात्र 25 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि इन चारों शहरों में से किसी में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। सूडान में 2 ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, एक राजधानी खार्तूम में तो दूसरा पोर्ट सूडान में। हालांकि एयर स्ट्राइक के बीच यहाँ से लोगों को एयरलिफ्ट करना बेहद मुश्किल बताया जा रहा है। हालांकि जंग की वजह सूडान में संघर्ष सेना के कमांडर जनरल अब्दे फतेह बुरहान और पैरामिलिट्री फोर्स के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान माने जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों जनरल पहले साथ ही थे। मौजूदा संघर्ष की जड़ें अप्रैल 2019 से जुड़ी हैं। उस समय सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया था। बाद में सेना ने अल बशीर की सत्ता को उखाड़ फेंका। बशीर को सत्ता से बेदखल करने के बावजूद विद्रोह थमा नहीं। बाद में सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत एक सॉवरेनिटी काउंसिल बनी और तय हुआ कि 2023 के आखिर तक चुनाव करवाए जाएंगे। उसी साल अब्दुल्ला हमडोक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। अक्टूबर 2021 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। जनरल बुरहान काउंसिल के अध्यक्ष तो जनरल डगालो उपाध्यक्ष बन गए। जनरल बुरहान और जनरल डगालो कभी साथ ही थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। इसकी वजह दोनों के बीच मनमुटाव बताया जा रहा है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक दोनों के बीच सूडान में चुनाव कराने को लेकर एक राय नहीं बन सकी। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि सेना ने प्रस्ताव रखा था जिसके तहत 10,000 जवानों को सेना में शामिल करने की बात थी, लेकिन फिर सवाल उठा कि सेना में पैरामिलिट्री फोर्स को मिलाने के बाद जो नई फोर्स बनेगी उसका प्रमुख कौन बनेगा। बताया जा रहा है कि बीते कुछ हफ्तों से देश भर के अलग अलग हिस्सों में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती बढ़ गई थी, जिसे सेना ने उकसावे और खतरे के तौर पर देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।